अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अभी मैं स्कूल जा रही हूँ और दोपहर की दवाई याद से खा लीजिएगा। हाँ खा दूंगा। हाँ बिटिया रानी, तुम जरूर स्कूल जाओ। तुमरे बिना स्कूल के बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे ही नहीं। तुम्हारे बाबूजी हमको ब्याह के लाए और तुमको डाल दिया हमारी गोद में। सौतेला होने के बाद भी हमें तुम्हें कभी पराया नहीं समझा बेटा। माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। अरे ब्याह के बाद यही सब करना पड़ेगा। ब्याह तो एक दिन सबको कराना ही पड़ता है। तो आप ब्याह करके क्या कर लिए छबीली मौसी? चुप कर। अरे आओ आओ छबीली, आज क्या बेच रही हो? भौजी आज हम खिलौने बेच रहे हैं। अरे वाह, सुबह से कुछ बिका? अरे दूसरों का छोड़ो, हम तो बस यही सोच रहे हैं कि इस घर में हमारा खिलौना कब बिकेगा। पूरे 2 ही साल हो गए, ना जाने सूरज की बहुरिया कब हमारा खिलौना खरीदेगी। अरे हम तो कहते हैं कि धीरज बेटे का भी ब्याह कराई दो। जिम्मेदारी पड़ेगी तो नौकरी की अहमियत भी समझेगा। और जब तक ब्याह नहीं कराओगी ना तो ऐसे ही बहाने बनाता रहेगा। इतना बड़ा मौका हाथ से मत जाने दो। पता है गांव में लोग क्या क्या बातें करते हैं। अरे छबीली, हम तो समझा समझा के अब तो थक गए। पता नहीं दोनों बेटों में से अब हमारा सपना कौन पूरा करेगा, क्या पता। अब अपने किशनवा को ही ले लो, शहर चला गया बड़ा आदमी बनने के लिए। और अपने बाप के सारे दुख दूर कर देगा। बहुत बढ़िया काम किया उसने। गांव में रहकर गाय भैंस और खेती बाड़ी करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद करता और कुछ नहीं। गांव में कुछ रखा थोड़ी ना है। और एक दिन देखना मैं भी शहर जाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अच्छा भौजी चलती हूँ, शायद आज कोई मेरा खिलौना खरीद ले। चलो बच्चों, अपने अपने नाखून दिखाओ। तुमने अपने नाखून नहीं कटवाए हैं? तुम्हें पता है ना इसमें गंदगी भर जाती है। हाँ, जब हम खाना खाते हैं ना तो पेट में बड़े बड़े कीड़े घुस जाते हैं। चलो आप सब लोग बैठ जाओ। अब अपनी अपनी बुक निकालिए आप लोग।
चलो बच्चों, तो शुरू करें। क मने ख मने खरगोश थोड़ी ना आवाज करता है। ख माने खीर। अच्छा, हो गया। और ग मने बस 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 बस, लिखो। क्या हुआ बच्चा आपको? ऐसे ऐसे और कौन कौन स्कूल नहीं आ रहा है? मैडम जी, महेश। महेश क्यों नहीं आया स्कूल? हम गए थे उसके घर पे। उसने बोला अब से वो स्कूल नहीं आएगा। उसके बाबूजी कह रहे थे अब से महेश उनके साथ खेत में काम करेगा। बैठो, तुम लिखो। चलो तुम लोग लिखो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, नमस्ते। आज आप भी लेट हैं। अगर तुम जैसी टीचर सब हो जाए तो कौन सा बच्चा स्कूल नहीं आना चाहेगा। प्रिंसिपल साहब आए नहीं अब तक। अपने काम से फुर्सत मिलेगी तो आ ही जाएंगे। तुमको भी पता है इस तरह से लेट आना उनका हर रोज का काम है। बच्चों की शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी उनकी है। मतलब एक दो दिन का लेट आना समझ में आता है, पर हर रोज का लेट आना समझ में नहीं आता है। ये तो प्रिंसिपल साहब ही जाने। आप लोगों को तो उनके खिलाफ ना बड़े अधिकारी से शिकायत करनी चाहिए। उनको छोड़ दो। तुम बताओ, तुम ना इस स्कूल की टीचर हो ना, तुम्हें कोई तनख्वाह मिलती है, फिर भी तुम हर रोज समय पर बच्चों को पढ़ाने आ ही जाती हो। मैं इन बच्चों को तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ाती हूँ, मुझे बस अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि इस गांव के हर बच्चे उस शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहें और वो शिक्षित होकर ही आगे बढ़े। ठीक है, आप क्लास लीजिए, मैं आती हूँ। गोकुल चाचा, आपने कभी अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाई? नहीं बेटा, मिट्टी की जांच कैसे होती है? चाचा, इसे मृदा परीक्षण या मिट्टी की जांच कहते हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से जगह जगह इसकी प्रयोगशालाएं हैं। अरे बेटा, तो इसमें पैसा लगता होगा? ये एक रासायनिक जांच है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। मतलब इसमें जो भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। इस जांच में भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धता की जानकारी मिलती है। इस परीक्षण का उद्देश्य खेत की उर्वरता को मापना है और ये पता करना है कि इस भूमि में किस पोषक तत्व की कमी है। जी हाँ, भूमि में अगर उर्वरकता और पोषक तत्वों की कमी, अगर इसका अंदाजा हमें पहले से हो जाए तो उन कमियों को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। और यह भी पता कर सकते हैं कि हमारे खेतों में कौन सी फसल सबसे ज्यादा अच्छी होगी। चाचा, अगर पहले खेत की मिट्टी की जांच करवा ली होती तो आज आपके खेत की फसल लहलहा रही होती और किशन को भी मजदूरी के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। बेटा, हमको तो पता ही नहीं था इस सब के बारे में।
और कोई बताने वाला भी नहीं था। अरे तो अब पता चल गया ना चाचा। आप सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाओ, मेड़बंदी करवाइए। और जो कंपोस्ट खाद के बारे में मैंने आपको बताया था ना, उसको अपने खेत में लाकर डाल दीजिए। मिट्टी के परीक्षण का जब रिपोर्ट आ जाएगा तब हमको बताना। तब हम आपको बताएंगे कि आपको अपने खेत में किस प्रकार की खेती करनी है। जब हमें पहले से ही पता होगा कि हमारे खेत में कौन सी फसल की पैदावार ज्यादा होगी, तो फिर खेतीबाड़ी तो मुनाफा का काम हुआ ना। बिल्कुल सूबेदार चाचा। और हाँ, एक बात और, सरकार किसान के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है और समय समय पर आर्थिक रूप से मदद भी करती है। जैसे मामूली ब्याज पर किसानों को कर्ज मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सरकार की तरफ से 6,000 रुपए किसान भाइयों को मदद भी मिलती है। किसान भाइयों, आप लोग खेती करने के लिए उसका लाभ उठाइए। धीरज बेटा, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अरे तो अब पता चल गया ना चाचा। आप लोग अपने पहचान और किसान होने का प्रमाण पत्र बनवाइए, क्योंकि जब तक प्रमाण पत्र नहीं होगा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। समझ गए ना आप लोग? और हाँ, एक बात और, कसम खा लीजिए, जब सरकार कम ब्याज पर कर्जा दे रही है तो शिवा जैसे सूदखोरों के पास आपको नहीं जाना है। हाँ बेटा, हम कसम खाते हैं। बेटा, मैं भी कसम खाता हूँ, आज से मैं शिवा के पास पैसा मांगने नहीं जाऊंगा। ये हुई ना बात। अरे बाप रे बाप, इस शेरनी कहाँ तमतमा करके चली जा रही है। पता नहीं आज किस पे फूटेगी। चलो देखते हैं। अरे किरण, आज इधर कहाँ जा रही हो? मंगरू चाचा अपने बच्चे से काम करवा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार से एक बच्चे को वंचित कर रहे हैं वो। आज तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। किरण, किरण, काम कर। अब देखो उसमें पानी डालो उसमें। अरे ठीक से खोदना उसको। हाँ उसको जा, उसको ठीक से कर। अरे क्या हुआ, मिट्टी डालना उसमें। हाँ यहाँ पे आराम से रोटी खा रहे हैं और बच्चे से वहाँ पे खेत में काम करवा रहे हैं। मंगरू चाचा, शर्म नहीं आती आपको? हाँ, जिस उम्र में बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे स्कूल भेजना चाहिए, आप उसे मजदूरी करवा रहे हैं। अरे बिटिया, इसमें मजदूरी की क्या बात है? अपने ही खेत में तो काम कर रहा है महेश। अब वैसे भी ये पढ़ लिख के क्या करेगा? खेती बाड़ी तो करनी है ना इनको। अच्छा, तो अब अपने ही खेत में काम करने के लिए महेश को आप उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देंगे? मंगरू, आज से बाल श्रम बंद जी। और तुम अपने बच्चे को पढ़ने से भी नहीं रोकोगे। हाँ, हाँ मंगरू चाचा, कसम खा लीजिए, वरना जेल जाना पक्का है। अरे नहीं, मैं जेल जाना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ। अपनी कसम क्या, महेश की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं बाल श्रम नहीं करवाऊंगा। किसके रोके रुका है सवेरा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल।
जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। आपको पता भी है ये कितना बड़ा अपराध है चाचा? हाँ, और इसे ही बाल श्रम कहते हैं। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको जेल भिजवा के रहूंगी। अरे बिटिया, अब ये जेल पुलिस ये कहाँ से आ गई? मैं तो बस यूं ही। बस नहीं चाचा, अब तो शुरुआत होगा। और जब जेल जाके चक्की पीसेंगे ना आप, और जब 14 दिन तक आपको जमानत नहीं मिलेगी, तब समझ में आएगा आपको। कि बाल मजदूरी और एक बच्चे को उसके शिक्षा से दूर रखने का क्या जुर्म होता है। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, बता रही हूँ मैं आपको। अरे बिटिया सुनो, देखो गलती हो गई, माफ कर दो। धीरज। अरे अरे किरण, शांत हो जाओ। मगरू चाचा को उनकी गलती का एहसास हो गया है, अब माफी कर दो। एक मौका और दे दो उन्हें, आखिर है तो अपने ही ना। मंगरू, आज से बाल श्रम बंद। और तुम अपने बच्चे को पढ़ने से भी नहीं रोकोगे। हाँ मगरू चाचा, कसम खा लीजिए, वरना जेल जाना पक्का है। अरे नहीं, मैं जेल जाना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ, अपनी कसम क्या, महेश की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं बाल श्रम नहीं करवाऊंगा। अगर गांव में कोई भी बाल श्रम करवाएगा तो मैं उसका विरोध करूँ। किरण, अब तो माफ कर दो ना मंगरू चाचा को। ठीक है, मैं इन्हें इस शर्त पर छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद यही महेश को हमेशा स्कूल छोड़ने आएंगे। ठीक है बिटिया। किरण बात तो सही कह रही। क्या बात है, सवेरे सवेरे किरण बेटिया सबको चौपाल पे बुलाई है? अब ये तो किरण बिटिया बताएंगी बेटा, पर एक बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। धीरज ने जो निर्णय लिया है अद्भुत है। मैं जब भी धीरज को देखता हूँ तो सत्यनारायण भाई का चेहरा सामने आ जाता है। एकदम अपने पिता की छवि पाई है धीरज ने, वो भी गांव की भलाई के लिए अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचते थे। अब मंगरू का ही देख लीजिए ना, खेती करने के लिए जमीन दे दी धीरज ने। आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? ये सब संस्कारों की बात है प्रधान जी। घर से जैसे संस्कार मिलेंगे बच्चे वैसा ही आगे करेंगे। लेकिन प्रधान जी हमको एक बात बताइए, ये शिवा भैया का मास्टर जी का बेटा है ना, लेकिन ये शिवा भैया ऐसा उल्टा सीधा हरकत काहे करता है? देश की सुरक्षा में हमारे सैनिकों का योगदान है, लेकिन प्रधान जी किसान भाई भी हमारे देश की धरोहर है। वो रात दिन एक करके खून पसीना बहा के जो अन्न पैदा करते हैं ना, उससे देश का पेट भरता है। जैसे सैनिक कमजोर होने से देश कमजोर हो जाता है ना, वैसे किसान अन्न पैदा करके देश को मजबूत बनाता है। जितना योगदान सैनिकों का सरहद पे है, उतना ही योगदान हमारे किसान भाइयों का देश के लिए है। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। सूबेदार,
देख रहा हूँ जब से आए हो एकदम चुपचाप बैठे हो, क्यों, क्या बात है? कोई बात नहीं प्रधान जी। ना कोई बात तो है सूबेदार चाचा, नहीं तो इतना चुपचाप आप तो कभी नहीं बैठते हैं। अरे वो आज समाचार में देखे कि आज फिर से हमारे कुछ सैनिक भाई शहीद हो गए। किसी का पति होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। न जाने उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। बहुत तकलीफ हुआ ये खबर सुनकर सूबेदार, पर क्या कर सकते हैं? भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को हिम्मत दे। सूबेदार भाई, आप भी तो फौजी में थे ना, तो जरा हमको बताइए ना कि फौजी की जिंदगी कैसी होती है। फौजी की जिंदगी? अरे फौजी तो आन बान शान होते हैं देश की, मगर किसी स्वार्थ के देश की रक्षा करने वाले पहले रक्षक होते हैं। इन्हें अपने देश से बहुत प्यार होता है। देशभक्ति का जज्बा तो इनमें कूट कूट कर भरा होता है। पहले देश, फिर बाद में उनके लिए परिवार होता है। कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति, डटे रहते हैं। फिर चाहे रेगिस्तान की तपती रेत हो या पहाड़ों की हाड़ कपा देने वाली ठंड, देश पर जान न्यौछावर करना इनके लिए गर्व की बात होती है। हम फौजी तीज त्योहार पर घर भी नहीं आ पाते, लेकिन हमें इस बात का कभी मलाल नहीं होता, क्योंकि फौजी तो देश पर जान न्यौछावर करने को अपना शान समझता है। एकदम ठीक कह रहे हो सूबेदार। हम सब इतनी खुशहाली से, इतने सुख से अपना जीवन बिता रहे हैं केवल सैनिकों की वजह से। इतना कष्टदायक जीवन होता है उनका, फिर भी हम तक कोई भी बाहरी समस्या आने से पहले ही वो सरहद पर ही रोक देते हैं। देश की सुरक्षा में हमारे सैनिकों का योगदान है, लेकिन प्रधान जी किसान भाई भी हमारे देश की धरोहर हैं। वो रात दिन एक करके खून पसीना बहा के जो अन्न पैदा करते हैं ना, उससे देश का पेट भरता है। जैसे सैनिक कमजोर होने से देश कमजोर हो जाता है ना, वैसे किसान अन्न पैदा करके देश को मजबूत बनाता है। जितना योगदान सैनिकों का सरहद पे है, उतना ही योगदान हमारे किसान भाइयों का देश के लिए। इसीलिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम जैसे मामूली किसानों का भी देश की उन्नति में इतना बड़ा योगदान है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे से छोटा किसान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम कब आई छबीली? अरे हम तो कब से आए हुए हैं, आपने ही नहीं देखा। सूबेदार चाचा। चाचा होगा तुम्हारा बाप। हाँ नहीं तो। अरे प्रधान जी, कोनो लोटा उटा है का? लोटा? लोटा क्या चाहिए मंगरू? का है ना कि थोड़ा पेट खराब हो गया है, हमको खेत पर जाना पड़ेगा। अरे तो खेत जाने की क्या जरूरत है, शौचालय में जाओ, वहाँ पानी है, बाल्टी है, सब है। अरे नहीं प्रधान जी, वो का है ना कि शौचालय में प्रेशर नहीं बनता है। छोड़ दीजिए, हम खुद इंतजाम कर लेंगे। ठीक है। लीजिए, बताइए अब ऐसी समस्याओं का कैसे समाधान? जागरूकता की आवश्यकता है प्रधान जी। देखिए, हम लोग बातचीत में इतना गुम हो गए कि पता ही नहीं चला। अरे किरण बिटिया ने बुलाया है हम लोग को। प्रधान जी, आप लोग चलिए, मैं ग्राम विकास अधिकारी से मिलकर आता हूँ। चलिए, नहीं तो फिर उसका गुस्सा झेलने के लिए तैयार हो जाइए सबके सब। हाँ हाँ हाँ, अरे चलो 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 भाई, चलो। कितना अच्छा होता ना भाभी, एक चुटकी बजाते ही सारा काम झट से हो जाता और सारी चीजें हाजिर हो जाती। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। प्रेम्स आयर्स, द वर्क, द क्लासिक कलेक्शन। भाभी, आपको इंग्लिश भी आती है? हाँ। एक सवाल है, आप उसको हल कर दोगे जरा?
बताओ, ये बता सकते हैं भाभी? ये चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है। जैसे जैसे दिया गया है इसको वैसे वैसे सॉल्व कर दो, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। भाभी क्या कमाल की हो। अच्छा एक बात बताओ, आप इतना कुछ जानती हैं, इतनी पढ़ी लिखी है, फिर आगे की पढ़ाई क्यों नहीं पूरी की? पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।